कैसे हैं सभी लोग। एंड आज फरवरी मंथ की जो मैगजीन है गाइस, उसमें से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 टॉपिक हो चुके हैं। फर्स्ट था राष्ट्रीय एंड सेकंड था राज्य यानी कि स्टेट, और अब थर्ड टॉपिक है इंटरनेशनल। और इस वीडियो में मेरा मोटिव है कि 10 मिनट के अंदर आपको एक टॉपिक हो जिससे आपका फोकस भी लूज ना रहे एंड आप कम, जैसे 10 मिनट में आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो उसको रिवाइज करने में भी आसानी रहे, इसलिए एक ही टॉपिक करवाया मैंने, है ना। तो इसमें हो सकता है 2 या 3 टॉपिक ले लूँ मैं 10 मिनट में, जितना हो पाएगा उतना। तो स्टार्ट करते हैं। स्पेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का योजना बनाने वाला सबसे नया यूरोपियन देश बन गया है। कौन? स्पेन। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या है, पिछले साल ये प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना था। ऑस्ट्रेलिया 2025 में लगाया था एंड स्पेन अब यूरोपियन देशों में से फर्स्ट बन गया। ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है जो कमेंट सेक्शन में आप आंसर दोगे। कौन सी पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करती है? तो इसके बारे में आप बताओगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स शेरपा और सूच शेरपा भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स शेरपा और सूर शेरपा की प्रथम बैठक कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है, भारत की अध्यक्षता में। और बैठक की जो अध्यक्षता हुई है, अध्यक्षता सचिव कौन है? आर्थिक संबंध श्री सुधाकर दलेला, जो भारत के ब्रिक्स शेरपा ने की। ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जो तारिक रहमान है, उन्होंने क्या किया? बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तारिक रहमान पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। नेक्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और उनके खास योगदान के लिए स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, जो इसराइल की जो क्या है, इसराइल की क्या है। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग कि जो इन्फोग्राफिक ईरान है, ईरान के बारे में देखेंगे। तो ईरान में क्या सीन है कि ईरान के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र है ना, ईरान शेयर करता है अपने बॉर्डर्स को, उसके बारे में। तो 7 कंट्रीज के साथ शेयर करता है ये। ठीक है। और वो कौन कौन सी? पहली इराक वेस्ट में, टर्की नॉर्थ वेस्ट, आर्मेनिया नॉर्थ, अजरबैजान नॉर्थ, तुर्कमेनिस्तान नॉर्थ ईस्ट, अफगानिस्तान ईस्ट एंड पाकिस्तान साउथ ईस्ट में। और एक बॉर्डर है वो कैस्पियन सी के साथ नॉर्थ में भी शेयर करता है, और पर्सियन जो गल्फ है उसके साथ में, गल्फ ऑफ ओमान के साथ साउथ में शेयर करता है। तो इतना इतना बॉर्डर, इतना ज़्यादा, मतलब वाइड स्प्रेड है इसका, बहुत ज़्यादा। ठीक है, यानी फैला हुआ। फिर आ जाता है कि जो पाकिस्तान ने अफगान तालिबान द्वारा कई क्षेत्रों में की गई अकारण गोलीबारी के जवाब में ऑपरेशन गजाब लिल हक के तहत सीमा पर हमले किए हैं। फिर आ जाते हैं जो डेनमार्क है, डेनमार्क ने यूरोपियन यूनियन का पहला देश बन गया जिसने माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के फैलने को ख़त्म किया है। ठीक है। आप बताएंगे कि जलवायु परिवर्तन में प्रदर्शन सूचकांक है, ये क्वेश्चन बताएंगे आप। CCPI 2024 में डेनमार्क का स्कोर क्या था जिससे उसे कुल मिलाकर चौथा स्थान मिला है। ठीक है। फिर देखते हैं कि जो भारत नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप है प्रोग्राम शुरू करके हरित हाइड्रोजन अनुसंधान और अनुसंधान सहयोग के लिए एक MOU हस्ताक्षर करके स्वच्छ ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा दिया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। देखो, ये जो एरिया, ये स्टेट ऑफ हॉर्मोस है। वर्ल्ड का 1/5 जो ऑयल एंड गैसेस का सप्लाई है वो कहाँ से जाता है? स्टेट ऑफ हॉर्मोस से। इसलिए ग्लोबल क्राइसिस है, बिकॉज ऑफ इस ईरान ने इसको बंद किया हुआ है, बिकॉज ये 33 किलोमीटर ही चौड़ा है सिर्फ। तो इसमें ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत नहीं है, तो ईरान ने अपनी जितनी भी आर्मी है उसको यहाँ पे, आर्मी का 60 से 70% हिस्सा स्टेट ऑफ हॉर्मोस पे जमाया हुआ है। ठीक है। फिर आ जाता है प्रोजेक्ट वोल्ट। तो प्रोजेक्ट वोल्ट का क्या सीन है? US ने दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिजों, स्मार्टफोन, बैटरी, जेट इंजन और EV में इस्तेमाल होने वाले जितने भी दुर्लभ महत्वपूर्ण खनिज हैं उनको जमा करने के लिए 12 बिलियन की सार्वजनिक निजी भागीदारी शुरू की है, ताकि इन जरूरी चीज़ों को खरीद कर और संग्रहित करके अमेरिकी फर्मों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों से बचाया जा सके। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट। जो सानी तकाइची है को जापान के प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त किया गया, यानी फर्स्ट वुमेन है जो इलेक्टेड हुई है एज ए PM। ठीक है।
फिर देखते हैं कि जो प्रशांत रिंग ऑफ फायर है इस रूप से किस रूप से विवर्तनिक प्लेटों की सीमा से गतिज जुड़ी, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, पोलैंड ने 1997 की एंटी पर्सनल माइन बैंड ट्रीटी ओटावा कन्वेंशन से आधिकारिक रूप से नाम वापस ले लिया है। 2012 में संधि को मंजूरी देने और 2016 में अपने भंडार स्टॉक फाइल को खत्म करने के बाद अपने पहले के संकल्पों को उसने पलट दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज़। फिर आ जाते हैं हम लोग पुरस्कार पे। तो गाइस जो ये हमारे जितने भी अवार्ड्स है इसका सेक्शन भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो हमारी रुबल नागी है, कौन है रुबल नागी? ये टीचर हैं। तो इनको क्या दिया गया है? रुबल नागी एक टीचर है, इनको दिया गया है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला है। ठीक है, उसके लिए इनको $10 लाख दिया गया है। किसने दिया है? सम्मान मिला है वर्क की फाउंडेशन ने यूनेस्को के साथ मिलकर दिया है, और ये पुरस्कार की घोषणा दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में की गई थी। और ये बहुत ही जो टीचिंग की फील्ड में देने वाला सबसे श्रेष्ठ सम्मान है, रुबल नागी को मिला है जो। ठीक है, फिर अब विश्व जो सरकार शिखर सम्मेलन था 2026 की जो थीम क्या थी? भविष्य की सरकार का आकार। भविष्य की सरकार का आकार। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे कि जो भारत में खेलों में उनकी सेवा के लिए 2026 में खिलाड़ियों को पद्मश्री कितने पद्मश्री मिले हैं, ये सबको पता है। तो आप बताना इसको कमेंट में, इजी आंसर है इसका बहुत ज़्यादा। फिर लास्ट में तो मैं बताऊंगा ही। भारत को जर्मनी के नूरनबर्ग में आयोजित जैविक उत्पादों के लिए दुनिया के सबसे बड़े व्यापार मेले बायोफेस्ट 2026 में प्रतिष्ठित वर्ष का देश सम्मान से सम्मानित किया गया भारत को। ठीक है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां भी भारत फर्स्ट पे है या भारत को सम्मान मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात और विकास प्राधिकरण ए पीड़ा द्वारा आयोजित हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। फरहान जो अख्तर है ने प्रोड्यूस की हुई मणिपुरी फिल्म है बूंग ने लंदन में सर्वश्रेष्ठ बाफ्टा जो हुआ था उसमें बाल एवं पारिवारिक फिल्म के लिए बाफ्टा अवार्ड जीता है। ठीक है, फिर आता है मुंबई। मुंबई इस साल नवंबर में अर्थशॉट पुरस्कार 2026 की मेजबानी करेगा। किसकी? अर्थशॉट पुरस्कार, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार है। ठीक है, मुंबई करेगा इसकी मेजबानी। फिर आ जाते हैं जो भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक है वीरभद्रन रामनाथन, इनको क्या मिला है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने से जियोसाइंस 2026 का क्रैफर्ड पुरस्कार मिला है, जिसे अक्सर भूविज्ञान का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? क्या मिला है? जियो साइंस में 2026 का क्रैफर्ड पुरस्कार मिला है, जिसे भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है। किनको मिला है? वीर रामभद्रन को मिला है। ठीक है, भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक है। अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक और ग्रीन हाउस की प्रभाव गैसों पर इन्होंने क्या किया? अग्रणी कार्य किए। जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है कितनी अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है, ये अपन को ये आप लोगों को बताना है। फिर नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसी में थर्ड टॉपिक हम स्पोर्ट्स का लें। एक सेकंड रुकिए, स्पोर्ट्स तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तो हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं अपॉइंटमेंट्स। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट्स के अंदर देखते हैं कि जो युमनाम जो खेमचंद है, कौन? युमनाम खेमचंद सिंह है। इन्होंने क्या है? मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। ठीक है, मणिपुर और नागालैंड के जो राज्यपाल है वो कौन है? अजय कुमार भल्ला, याद रखेंगे। अपॉइंटमेंट्स में इंपॉर्टेंट होती है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। जो आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ईरान में सोरिया अगाई को अपनी पहली महिला सदस्य चुना है। आईओसी ने सोरिया अगाई को, ईरान से है जो, को अपनी पहली महिला सदस्य चुना है। 107वीं आईओसी सदस्य बनी है, 30 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की मौजूदा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, उन्होंने क्या है? मनोज सिन्हा ने रिटायर्ड जो आईएएस है कौन? शांत मनु को जम्मू कश्मीर का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया है। किनको? रिटायर्ड आईएएस शांत मनु को। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय मूल की आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का कार्यकारी उपाध्यक्ष और सीईओ बनाया। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया किसको? भारतीय मूल की जो आशा शर्मा है उनको माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का कार्यकारी उपाध्यक्ष एंड सीईओ। ओके, फिर आ जाते हैं हम लोग। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जो उपराज्यपाल है कविंदर गुप्ता ने क्या किया? रिजाइन कर दिया है। कहाँ से? अपने पद से। ठीक है, हमने 3 टॉपिक्स कंप्लीट किए थे एंड
आज हमने 3 टॉपिक्स कंप्लीट किए थे ना, एंड कल हम 3 टॉपिक्स और कंप्लीट करेंगे, स्पोर्ट्स से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही आपकी एक मैं करंट अफेयर की मैगजीन ऐसे कंप्लीट करवा दूंगा और इसको एक कंपाइलेशन वीडियो करके उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की करेंगे हम कल।